नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य मुद्रा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्राचीन कथा जिसे सुनकर मानव मन में आश्चर्य और भय दोनों एक साथ जाग उठते हैं। यह कथा है ब्रह्मास्त्र की, वह अस्त्र जिसे देवता भी अत्यंत सावधानी से प्रयोग करते थे और जिसके नाम मात्र से संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठती थी। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मा की शक्तियों से बना हुआ एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसकी अग्नि को बुझाना असंभव था। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि जिस भूमि पर यह अस्त्र प्रयोग किया जाता वहां वर्षों तक घास तक उग नहीं पाती। ब्रह्मास्त्र की कथा सृष्टि जितनी ही प्राचीन है। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का अंत नहीं हो रहा था। असुरों की संख्या अधिक थी और देवताओं के पास बल तो था, परंतु उनका धैर्य क्षीण होने लगा था। इसी समय भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों के माध्यम से देवताओं को एक संदेश भेजा। युद्ध को समाप्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र तैयार किया जाएगा, पर इसका प्रयोग केवल वही करेगा जिसका मन पवित्र, विचार निर्मल और उद्देश्य धर्म से भरा होगा। कहते हैं इस अस्त्र को तैयार करने में देवताओं और ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा ने मिलकर तप किया था। अग्नि की ज्वालाओं को मंत्रों से बांधा गया, वायु की गति को नियंत्रित किया गया और आकाश से दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी पर उतारा गया। फिर एक अग्नि सी सुनहरी रेखा उठी जो धीरे धीरे प्रकाश के गोले में बदल गई। ब्रह्मा बोले, यह है ब्रह्मास्त्र, इसका प्रयोग तभी करना जब धर्म संकट में हो, अन्यथा यह सृष्टि को ही निगल सकता है। समय बीतता गया, युग बदले, राजवंश बदले, पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति वही रही। यह अस्त्र केवल उन्हीं को मिलता था जिनमें ब्रह्मा का आशीर्वाद होता था। कहते हैं विश्वामित्र, अग्निवेश, परशुराम और द्रोण जैसे महर्षियों ने कठिन तप के बाद इसका ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है और वास्तविक भी। द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, पर उन्होंने एक चेतावनी भी दी। पुत्र, ब्रह्मास्त्र को सीखना सरल है, पर उसे रोकना अत्यंत कठिन। यह सृष्टि की गति बदल सकता है। इसका प्रयोग तभी करना जब धर्म की रक्षा का अन्य कोई मार्ग न बचे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह इसे व्यर्थ उपयोग नहीं करेगा, पर उसी समय दूसरा शिष्य अश्वत्थामा भी यह ज्ञान चाहता था। कहते हैं कि वह अर्जुन जितना संयमी नहीं था, उसके हृदय में शक्ति की आकांक्षा थी और यही आकांक्षा आगे चलकर एक स्थायी विनाश का कारण बनी। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके भीतर प्रतिशोध की आग थी। उसने सोचा कि यह अस्त्र पूरी पांडव वंश का अंत कर देगा। युद्ध भूमि में जब अश्वत्थामा ने मंत्रों द्वारा ब्रह्मास्त्र को जगाया, तब आकाश कांप उठा, धरती पर हलचल मच गई, गर्जना सी आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। एक अग्निपुंज चमक कर उठा और आकाश की ओर चला गया। कहते हैं कि उस क्षण स्वयं देवता तक भयभीत हो गए थे। उधर अर्जुन को जब यह पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो वे उसे रोकने के लिए बाध्य हो गए। उन्होंने भी मंत्रों द्वारा ब्रह्मास्त्र को जागृत किया। दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए। आकाश लाल हो उठा, समुद्र की लहरें अशांत हो गईं, पर्वतों पर दरारें पड़ने लगी, सृष्टि जैसे थम सी गई। तभी वेदों के शब्द गूंज उठे। देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, दोनों अस्त्रों को तुरंत वापस लो, यदि ये टकरा गए तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपनी जिद के कारण वापस नहीं लिया। उसका अस्त्र पांडव वंश की ओर बढ़ता चला गया। तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अपने तेज से उस भयंकर अग्नि को नियंत्रित किया और कहा, अश्वत्थामा, तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर इस अस्त्र का प्रयोग किया है, इसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा का अस्त्र अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र की ओर बढ़ रहा था, परंतु कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से उस बालक परीक्षित का प्राण बचा लिया। आज भी कहा जाता है कि यह घटना पूर्णतया वास्तविक थी और यही कारण है कि पांडव वंश समाप्त नहीं हुआ। ब्रह्मास्त्र का यह प्रयोग इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन गया। इसने दिखा दिया कि शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि वह धर्म के बिना प्रयोग की जाए तो विनाश ही लाती है। कहते हैं कि आज भी हिमालय की एक गुप्त गुफा में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बने निशान मौजूद हैं, जहां भूमि कई वर्षों तक बंजर रही थी। वह स्थान आज भी साधारण मनुष्यों के लिए वर्जित माना जाता है। वहां रात को एक मंद अग्निमय प्रकाश देखा जाता है, मानो ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा आज भी पृथ्वी के भीतर सोई हुई है। कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, परंतु ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य शक्तियां नष्ट नहीं होती। वे केवल उचित समय की प्रतीक्षा करती हैं, एक ऐसे योद्धा की प्रतीक्षा जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसका मन धर्म से भरा हो और जिसका उद्देश्य विश्व की रक्षा करना हो।
और इस प्रकार ब्रह्मास्त्र की यह महागाथा केवल एक अस्त्र की नहीं बल्कि धर्म, संयम और जिम्मेदारी की भी कथा है, जिसे समझने वाला युगों तक ज्ञानी बन जाता है। तो मित्रों, यह थी हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र की रहस्यमय और वास्तविक कथा। ऐसी ही और गूढ़ ऐतिहासिक तथा अदृश्य सत्य लेकर हम फिर लौटेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।